see me? I am right behind you. If you don't come play with me, then we will kill you. जेसन हारग्रोव ने अपने लैपटॉप पर खाली वर्ड डॉक्यूमेंट को घूरते हुए अपनी कनपटी रगड़ी। उनके संपादक ने साफ कहा था, हमें शुक्रवार तक ड्राफ्ट चाहिए, नहीं तो काम बंद हो जाएगा। लेकिन शब्द नहीं निकले। ऑनलाइन पत्रिकाओं के लिए लिखना ग्लैमरस नहीं था, और बढ़ते बिलों और उम्मीद पर चल रहे फ्रिज के साथ जेसन को इस तनख्वाह की जरूरत थी। दिसंबर की मंद रोशनी उसके पर्दों से छनकर आ रही थी, जो उसके अव्यवस्थित डेस्क पर लंबी छाया डाल रही थी। कॉफी से सने नोटबुक, चबाए हुए कैप वाले पेन और पुराने ड्राफ्ट उसके लैपटॉप के चारों ओर एक अव्यवस्थित परिधि बना रहे थे। दमनकारी चुप्पी को तोड़ते हुए उसके इनबॉक्स में घंटी बजी। विषय पंक्ति में लिखा था, केवल आपके लिए विशेष ऑफर। जेसन ने कराहते हुए कहा, एक और विज्ञापन। उसने डिलीट बटन पर मंडराते हुए रुक गया। ईमेल में कुछ ऐसा लगा जो अलग था। उसने उसे क्लिक कर दिया। ईमेल का मुख्य भाग अजीब तरह से विरल था। बिल्कुल सही उपहार, आपके लिए बनाया गया। कोई समीक्षा नहीं, कोई रिटर्न ट्रेन नहीं, संतुष्टि की गारंटी। अभी करने के लिए क्लिक करें। जेसन की भौहें सिकुड़ गईं। टेक्स्ट के नीचे एक लिंक था जो अमेज़न पेज पर ले जाता था। वह झिझका। यह स्पैम या फिशिंग का प्रयास हो सकता था, लेकिन जिज्ञासा जीत गई। लिंक पर क्लिक करने से अमेज़न उत्पाद सूची खुल गई। वह वहां था, परफेक्ट गिफ्ट। पेज खाली था, लगभग बेचैन करने वाला। कोई समीक्षा नहीं थी, कोई कीमत नहीं थी, कोई विक्रेता विवरण नहीं था। केवल एक छोटे काले बॉक्स की एक छवि थी जो लाल रिबन से बंधा हुआ था। छवि के नीचे पाठ की एक पंक्ति पढ़ी गई, आपके दिल की इच्छा का इंतजार है। जेसन ने सूखी हंसी उड़ाई। यह क्या है? एक घोटाला? फिर भी उसे एक अजीब खिंचाव महसूस हुआ। उसके दिमाग के पीछे एक फुसफुसाहट उसे ऑर्डर नाउ बटन दबाने के लिए प्रेरित कर रही थी। ऐसा नहीं था कि उसके पास करने के लिए कुछ और था। उसने इसे क्लिक किया। एक पुष्टिकरण पृष्ठ थोड़ी देर के लिए दिखाई दिया, लेकिन इससे पहले कि जेसन इसका निरीक्षण कर पाता, स्क्रीन उसके नियमित अमेज़न होम पेज पर ताज़ा हो गई। उसके ऑर्डर इतिहास में कुछ भी नहीं दिखा। उलझन में जेसन ने अपना ईमेल फिर से खोला, लेकिन पुष्टिकरण संदेश भी गायब था। उसने अपना सिर हिलाया। जरूर कोई गड़बड़ी हुई होगी। अजीब। अगली सुबह जेसन के दरवाजे की घंटी बजी। वह धुंधली आंखों से दरवाजे की ओर भागा और अपने दरवाजे पर एक सादा कार्डबोर्ड पैकेज पाया। कोई लेबल नहीं था, कोई प्रेषक की जानकारी नहीं थी। वह इसे अंदर ले आया और रसोई के काउंटर पर रख दिया। यह दिखने से ज्यादा भारी लग रहा था। जेसन ने एक चाकू लिया और टेप को काटा, जिससे एक लाल रिबन के साथ बड़े करीने से लिपटा हुआ काला बॉक्स दिखाई दिया, बिल्कुल वैसा ही जैसा उत्पाद की छवि में है। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। जब उसने ऑर्डर बटन पर क्लिक किया तो उसने अपना पता नहीं दिया था। उसने धीरे से रिबन खोला और ढक्कन उठाया। अंदर एक घिसी पिटी चमड़े की पत्रिका थी। इसका कवर टूटा हुआ और फीका पड़ गया था, जैसे कि इसे सालों से धूप में रखा गया हो। जेसन ने इसे खोला और उसका पेट फूल गया। पन्ने उसकी खुद की लिखावट में लिखे हुए थे। जेसन ने प्रविष्टियों को पलटा। उन्होंने उसके बचपन के पलों, पारिवारिक पिकनिक और स्कूल की फील्ड ट्रिप जैसी सामान्य बातों का विस्तृत विवरण दिया। लेकिन जैसे जैसे वह पन्ने पलटता गया, स्वर गहराता गया।
एक प्रविष्टि ने उसे ठंडा कर दिया। 12 दिसंबर 2002। मैंने इसे होते हुए देखा। मैंने कुछ नहीं कहा। जेसन की आंस अटक गई। 12 दिसंबर 2002। वह दिन था जब उसका सबसे अच्छा दोस्त टिम्मी गायब हो गया था। यादें बिना किसी बुलावे के सामने आ गईं। वह और टिम्मी जंगल के किनारे खेल रहे थे। टिम्मी उसे और गहराई में जाने की हिम्मत दे रहा था। जेसन डर गया था और टिम्मी अकेले अंदर चला गया था। उसे फिर कभी नहीं देखा गया। जेसन ने जर्नल को जोर से बंद कर दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। यह क्या बकवास है, उसने फुसफुसाया। उसने जर्नल को पलटा, कोई सुराग खोजने की कोशिश की, कुछ भी जो यह समझा सके कि यह उसके पास कैसे आया। पीछे का कवर खाली था, सिवाय एक उभरे हुए वाक्यांश के, यह जानता है कि आप क्या चाहते हैं। जेसन ने जर्नल को एक दराज में ठूंस दिया और उसे बंद कर दिया। उसने काम में अपना ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके विचार बार बार पैकेज पर ही घूम रहे थे। इसे किसने भेजा था और उन्हें टिम्मी के बारे में कैसे पता चला? उस रात जेसन अपने लैपटॉप के साथ बिस्तर पर बैठा था और अमेज़न पर दी परफेक्ट गिफ्ट का कोई भी निशान खोज रहा था। यह गायब हो चुका था। उत्पाद पृष्ठ अब मौजूद नहीं था। इससे भी अजीब बात यह थी कि उसके ब्राउज़र इतिहास में साइट पर जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं था। उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसके कमरे में छायाएं अप्राकृतिक रूप से फैलती और हिलती हुई लग रही थीं। कहीं अंधेरे में उसे लगा कि उसने एक हल्की खरोंचने की आवाज़ सुनी है। अगली सुबह जेसन की नींद खुली और उसे नाइट स्टैंड पर अपने फ़ोन के वाइब्रेशन की आवाज़ सुनाई दी। एक पल के लिए उसे लगा कि यह सिर्फ डेडलाइन रिमाइंडर है, लेकिन स्क्रीन पर कुछ अजीब दिखा। एक खाली नोटिफिकेशन बॉक्स जो इस तरह टिमटिमा रहा था जैसे कि गड़बड़ हो गई हो। उसने उसे स्वाइप किया और कराह उठा। रात भर की बेचैनी और बदलती परछाइयों और लगातार खरोंचने की आवाज़ से उसका सिर दर्द कर रहा था। खुद को बिस्तर से धकेलते हुए वह कॉफ़ी के लिए रसोई में गया। जैसे ही उसने कॉफ़ी पॉट के लिए हाथ बढ़ाया, एक तेज दस्तक ने उसे चौंका दिया। जेसन ने दरवाजे की ओर रुख किया। उसका दिल धड़क रहा था। एक और पैकेज उसके दरवाजे पर रखा था। यह कल की डिलीवरी के समान ही आकार और आकृति का था। कोई लेबल नहीं, कोई वापसी पता नहीं। जेसन का पेट उखड़ गया जब उसने इसे अंदर ले जाकर काउंटर पर रखा। फिर से नहीं, उसने अपने बिखरे बालों में हाथ फेरते हुए कहा। उसने बॉक्स को ऐसे देखा जैसे कि वह जिंदा हो सकता है, लेकिन कुछ पलों की चुप्पी के बाद उसने एक चाकू पकड़ा और टेप को काट दिया। अंदर मुड़े हुए काले कागज के बिस्तर पर एक पोलरॉइड तस्वीर थी। जेसन ने उसे सावधानी से उठाया। उसे पलटते समय उसकी उंगलियां कांप रही थीं। फोटो में खुद का एक किशोर रूप एक जीर्ण शीर्ण पुराने घर के बाहर खड़ा हुआ दिखाया गया था। वह उस जगह को पहचान नहीं पाया, लेकिन उसे देखकर उसे एक अजीब तरह का डर लगा। घर की खिड़कियां बंद थीं, साइडिंग टेढ़ी मेढ़ी और धूसर थी, मानो उसे दशकों से छोड़ दिया गया हो। फोटो के पीछे काली स्याही से लिखे शब्द थे, तुम्हें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। जेसन ने फोटो को ऐसे गिराया जैसे उसमें आग लगी हो। पिछले दिन की डायरी उसके सामने आ गई। वह उस दराज में गया जहां उसने चमड़े की डायरी को बंद किया था, चाबी से टटोलते हुए। जब उसने उसे खोला तो डायरी अभी भी वहां थी, लेकिन कुछ अलग था। आखिरी पन्ने पर अब उसकी लिखावट में एक नई प्रविष्टि थी। यह तुम्हारा इंतजार कर रही है, इसे निराश मत करना। जेसन ने जर्नल को जोर से बंद कर दिया। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। यह कोई बुरी शरारत होनी चाहिए। किसी ने उसके घर में घुसकर ये चीजें रखी थीं। उसने पुलिस को कॉल करने के लिए अपना फोन उठाया, लेकिन रुक गया। वह क्या कहता कि किसी ने उसे एक खौफनाक फोटो भेजी और एक जर्नल में लिखा, जिसके बारे में उसे याद नहीं है कि वह उसका मालिक था। वे सोचेंगे कि वह पागल है। इसके बजाय जेसन ने अगले 1 घंटे तक
अपने घर में घुसपैठ के संकेतों की सावधानीपूर्वक तलाशी ली। खिड़कियां बंद थीं और दरवाजों पर जबरन घुसने का कोई संकेत नहीं था। कोई छिपा हुआ कैमरा नहीं था। बाहर बर्फ में कोई अपरिचित पैरों के निशान नहीं थे। लेकिन जेसन इस भावना से छुटकारा नहीं पा सका कि वह अकेला नहीं था। उस रात जेसन ने काम से अपना ध्यान हटाने की कोशिश की, लेकिन खाली वर्ड डॉक्यूमेंट ने उसे आरोप लगाते हुए घूरा। जब वह कोई वाक्य टाइप करता तो उसे अपने पीछे दराज में रखी फोटो और जर्नल का वजन महसूस होता। उसके विचार चक्कर खा रहे थे। उसने अपना ब्राउजर खोला और रहस्यमयी अमेजन अनपैकेज, ऑन अ ट्रेसेबल डिलीवरी और दी परफेक्ट गिफ्ट की खोज की। कुछ भी प्रासंगिक नहीं आया, केवल घोटाले और ग्राहक शिकायतों के बारे में सामान्य परिणाम। ऐसा लग रहा था जैसे द परफेक्ट गिफ्ट कभी अस्तित्व में ही नहीं था। जेसन अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया, अपनी आंखें मलते हुए। कमरे में किसी तरह ठंड लग रही थी, ऐसी ठंड जो आपकी हड्डियों में समा जाए। फिर उसने इसे सुना। एक हल्की फुसफुसाहट, मुश्किल से सुनाई देने वाली, कमरे में बह रही थी। वह जम गया, शब्दों को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे समझ से परे थे। एक धीमी कर्कश बड़बड़ाहट जो हर जगह से और कहीं से भी एक साथ आ रही थी। हेलो, उसने पुकारा। उसकी आवाज फटी हुई थी। फुसफुसाहट बंद हो गई। जेसन ने अपने कमरे के कोने में रखा बल्ला पकड़ा और रसोई की ओर सरक गया। सन्नाटा दमघोंटू था। उसने लाइट जलाई। उसे उम्मीद थी कि कोई छाया में छिपा हुआ दिखाई देगा, लेकिन कमरा खाली था। तभी लिविंग रूम से एक जोरदार धमाका हुआ। जेसन का दिल उछलकर उसके गले में उतर गया। उसने बल्ले पर अपनी पकड़ मजबूत की और धीरे धीरे लिविंग रूम की ओर बढ़ा। फर्श की हर चरमराहट उसके डर को और बढ़ा रही थी। जब वह कोने में मुड़ा तो उसने देखा पोलरॉइड फोटो फर्श के बीच में मुंह के बल पड़ी थी। उसने इसे बॉक्स में छोड़ दिया था। जेसन ने इसे घूरा। उसकी सांस अटक रही थी। अब फोटो अलग थी। वह अभी भी फ्रेम में था, जीर्ण शीर्ण घर के सामने खड़ा था। लेकिन अब ऊपर की खिड़कियों में से एक में पर्दे थोड़े खुले हुए थे। एक छायादार आकृति कांच के पीछे खड़ी थी, उसे देख रही थी। जेसन उस रात सो नहीं पाया। वह अपने कमरे के कोने में बैठा था, बल्ला पकड़े हुए और जर्नल रखने वाले बंद दराज को देख रहा था। दीवारों के अंदर से खरोंचने की आवाज पहले से ज्यादा तेज थी। जैसे ही भोर की पहली किरण खिड़कियों से घुसी, जेसन ने फैसला किया कि वह अब घर में नहीं रह सकता। उसने जर्नल और फोटो को पकड़ा और उन्हें अपने बैग में ठूंस लिया। वह शहर भर में अपनी बहन एमिली के घर चला गया, जिस पर उसे भरोसा था। एमिली ने दरवाजा खोला। जेसन के अस्त व्यस्त रूप को देखकर उसका चेहरा उलझन में पड़ गया। तुम्हें क्या हुआ? उसने पूछा। जेसन बिना जवाब दिए अंदर चला गया, अपना बैग सोफे पर गिरा दिया। एमिली, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कुछ अजीब हो रहा है। एमिली ने भौहें सिकोड़ी। उसकी शुरुआती जलन की जगह चिंता ने ले ली। तुम्हारा क्या मतलब है? अजीब कैसे? जेसन झिझका, समझ नहीं पाया कि कैसे समझाए। मुझे ये पैकेज मिल रहे हैं। ये व्यक्तिगत हैं, जैसे ये मेरे अतीत की चीजें हैं और मुझे नहीं पता कि इन्हें कौन भेज रहा है। एमिली ने अपनी बाहें क्रॉस की। तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है। किस तरह की बातें? जेसन ने जर्नल और फोटो निकाली, उन्हें कॉफी टेबल पर रख दिया। एमिली ने जर्नल उठाया, पन्नों को पलटते हुए, प्रविष्टियों को पढ़ते हुए उसका चेहरा पीला पड़ गया। यह तुम्हारी लिखावट है, उसने कहा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ऊपर थी। लेकिन तुमने इसे नहीं लिखा? जेसन ने अपना सिर हिलाया। नहीं। और फोटो को देखो। एमिली ने पोलरॉइड उठाया, उसका बारीकी से अध्ययन किया। उसने खिड़की में छायादार आकृति को देखा।
जेसन, ये नकली लग रहा है, जैसे कोई तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रहा है। मैंने भी यही सोचा था, जेसन ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। लेकिन जर्नल, वे यादें, ऐसा लगता है कि यह ऐसी बातें जानता है जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई। एमिली ने आइटम नीचे रख दिए। उसका चेहरा गंभीर था। ठीक है, चलो इसका पता लगाते हैं। हम इसे भेजने वाले की तलाश करेंगे, उनका पता लगाएंगे। जेसन ने सिर हिलाया। उसे अपने पक्ष में पाकर राहत महसूस की, लेकिन अंदर ही अंदर वह इस भावना से छुटकारा नहीं पा सका कि जो कुछ भी हो रहा था वह ऐसा कुछ नहीं था जिसे समझाया जा सके या रोका जा सके। जब वे लिविंग रूम में बैठे थे, संभावित स्पष्टीकरणों पर विचार विमर्श कर रहे थे, तो जेसन का फोन बज उठा। एक नया ईमेल नोटिफिकेशन दिखाई दिया। आपकी दूसरी डिलीवरी प्राप्त हो गई है। क्या आप तीसरी के लिए तैयार हैं? जेसन अपने फोन पर ईमेल को घूर रहा था। उसकी धड़कनें उसके कानों में गूंज रही थीं। विषय पंक्ति ने उसे चिढ़ाया। आपकी दूसरी डिलीवरी मिल गई है। क्या आप तीसरी के लिए तैयार हैं? उसने इसे नहीं खोला। ईमेल की मौजूदगी ही उसे घुसपैठ की तरह लगी, जैसे कोई या कुछ उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। एमिली झुकी। क्या गड़बड़ है? जेसन ने स्क्रीन को उसकी ओर घुमाया। उसने विषय पंक्ति पढ़ी। उसका चेहरा काला पड़ गया। यह किसने भेजा? भेजने वाले का नाम नहीं है। मुझे नहीं पता, मैंने इसके लिए साइन अप नहीं किया था। एमिली ने अपना लैपटॉप पकड़ते हुए भौहें सिकोड़ी। ठीक है, चलो इसकी तह तक जाते हैं। अगर यह कोई बड़ा घोटाला है तो शायद हम ऑनलाइन कुछ पा सकें। क्या आपने मूल ईमेल रख लिया? नहीं, जेसन ने बड़बड़ाया। यह गायब हो गया, जैसे कि यह कभी था ही नहीं। एमिली रुकी। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर घूम रही थीं। गायब हो गया? ईमेल ऐसे नहीं चलते। जेसन ने अपने हाथ ऊपर कर दिए। तुम्हें लगता है कि मैं यह नहीं जानता? इसमें कुछ भी सामान्य नहीं है। एमिली ने आह भरी। उसकी आवाज नरम पड़ गई। ठीक है, चलो ध्यान केंद्रित करते हैं। शुरुआत से शुरू करते हैं। जेसन ने सब कुछ समझाया। रहस्यमय अमेज़न लिंक, जर्नल, पोलरॉइड, खिड़की में छायादार आकृति। जैसे जैसे वह बोलता गया, एमिली का संदेह फीका पड़ गया। उसकी जगह वास्तविक चिंता आ गई। ऐसा कुछ कभी नहीं सुना, उसने आखिरकार कहा। लेकिन शायद किसी ऑनलाइन ने सुना हो। हर चीज के लिए फोरम है। उसने अपना ब्राउजर खोला और सर्च बार में टाइप किया, अनट्रेसेबल अमेज़न एंड डिलीवरी अजीबोगरीब आइटम। पहले कुछ परिणाम बेकार थे। देर से आने वाले पैकेज, फशिंग स्कैम और नकली उत्पादों के बारे में धागे। लेकिन एक लिंक अलग था, परफेक्ट गिफ्ट। क्या आपको भी मिला है? एमिली ने इसे क्लिक किया। यह पोस्ट शहरी किंवदंतियों और असाधारण घटनाओं को समर्पित एक फोरम से थी। कई महीने पहले की मूल पोस्ट में लिखा था, मुझे कल एक पैकेज मिला। मैंने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था, लेकिन यह अमेज़न से आया था। अंदर एक तस्वीर थी जिसमें मैं बचपन में था, एक ऐसी जगह के सामने खड़ा था जहां मैं कभी नहीं गया। इसमें कुछ गड़बड़ है। पैकेज में कोई प्रेषक की जानकारी नहीं थी, कोई ट्रैकिंग नंबर नहीं था। क्या कोई जानता है कि इसका क्या मतलब हो सकता है? इस थ्रेड में 50 से ज्यादा जवाब थे। एमिली स्क्रॉल करते समय जेसन ने झुककर पढ़ना शुरू किया। एक जवाब अलग था, आपको चुना गया है। यह सिर्फ एक पैकेज नहीं है, यह एक परीक्षा है। यह आपके डर, आपकी इच्छाओं और आपके रहस्यों को जानता है। जितना ज्यादा आप इसे अनदेखा करेंगे, यह उतना ही बुरा होता जाएगा। इससे पहले कि यह आपको खत्म कर दे, प्रक्रिया पूरी कर लें। जेसन कांप उठा। इसका क्या मतलब है? प्रक्रिया पूरी करो? एमिली ने आगे स्क्रॉल किया। उसका चेहरा गंभीर था। यहां एक और है। इसे वापस करने की कोशिश मत करो। इसे नष्ट मत करो। इससे ये और भी नाराज हो जाएगा। आपको इसके नियमों के अनुसार खेलना होगा। गुस्सा, जेसन ने दोहराया।
वे आखिर किस बारे में बात कर रहे हैं? यह किसी तरह की शरारत होगी। लेकिन जैसे जैसे एमिली पढ़ती गई, एक परेशान करने वाला पैटर्न सामने आया। कई उपयोगकर्ताओं ने बेहद निजी वस्तुओं के साथ रहस्यमय पैकेज प्राप्त करने का वर्णन किया। कुछ ने गुप्त पत्रिकाओं का उल्लेख किया, अन्य ने निजी क्षणों की तस्वीरें या रिकॉर्डिंग का, जिनके बारे में उन्हें लगा कि वे भूल गए हैं। प्रत्येक ने दावा किया कि समय के साथ आइटम बढ़ते गए, अधिक आक्रामक, अधिक खतरनाक होते गए। एक उपयोगकर्ता, वॉचर 212, सबसे अधिक जानता था। परफेक्ट गिफ्ट केवल एक उत्पाद नहीं है, यह एक द्वार है। यह छोटी चीजों से शुरू होता है, आपके अतीत की यादें, आपके अपराध के टुकड़े। लेकिन यह केवल देखने से संतुष्ट नहीं है, यह आपसे कुछ चाहता है। यदि आप इसे वह नहीं देते जो यह चाहता है, तो यह ले लेता है। जेसन ने महसूस किया कि हवा उसके फेफड़ों से निकल रही है। लेता है? क्या लेता है? एमिली ने अगले उत्तर पर स्क्रॉल किया। यह आपको ले जाता है, यह आपको मिटा देता है। आपके दोस्त, आपका परिवार, वे भूल जाते हैं कि आप कभी अस्तित्व में थे। केवल एक चीज बची है, अगले व्यक्ति के लिए पैकेज। जेसन ने अपने हाथ मेज पर पटक दिए। यह सच नहीं हो सकता, यह बस कुछ खौफनाक पास्ता बकवास है ना? है ना? एमिली ने जवाब नहीं दिया। वॉचर 212 के अंतिम उत्तर को स्क्रॉल करते समय उसका चेहरा पीला पड़ गया था। यदि आपको दूसरा पैकेज मिल गया है, तो जाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। तीसरी डिलीवरी जल्द ही आएगी। जब ये आएगी तो आपको एक विकल्प चुनना होगा। तैयार रहें। अगले कुछ घंटे धुंधले से गुजरे। जेसन लिविंग रूम में इधर उधर घूमता रहा। उसके विचार घूमते रहे। एमिली ने खोजबीन जारी रखी, लेकिन और कुछ नहीं मिला। फोरम पर ज्यादातर अकाउंट बंद थे। ऐसे उपयोगकर्ता जिन्होंने अचानक पोस्ट करना बंद कर दिया था। शायद हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, एमिली ने सुझाव दिया। और उन्हें क्या बताऊं कि अमेज़न पर भूत सवार है? जेसन ने झल्लाते हुए कहा। तुरंत अपने लहजे पर पछतावा हुआ। एमिली ने अपना सिर हिलाया। मैं गंभीर हूं। अगर कोई आपका पीछा कर रहा है, आपको ये चीजें भेज रहा है, तो यहां रहना सुरक्षित नहीं है। जेसन ने अनिच्छा से सिर हिलाया। लेकिन मैं तब तक नहीं जा रहा जब तक हम ये पता नहीं लगा लेते कि क्या हो रहा है। अगर तीसरा पैकेज आता है, तो मैं जानना चाहता हूं कि उसमें क्या है। एमिली ने बहस नहीं की, लेकिन जेसन उसकी आंखों में चिंता देख सकता था। उस रात जेसन एमिली के सोफे पर सोया। जर्नल और फोटो उसके डेस्क ड्रॉर में बंद था। उसने अपना फोन बंद रखा, किसी और ईमेल या नोटिफिकेशन से डरते हुए। सुबह 3:14 बजे वह पदचिह्नों की आवाज सुनकर जागा। जैसे ही वह उठा, अंधेरे कमरे को देखते हुए उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एमिली, उसने धीरे से पुकारा। कोई जवाब नहीं। पदचिह्न धीमे और जानबूझकर दालान से आते रहे। जेसन ने साइड टेबल से लैंप पकड़ा। उसे हथियार की तरह पकड़े हुए वह शोर की ओर बढ़ गया। दालान खाली था। फिर उसने देखा, दूर की दीवार पर एक छाया चल रही थी, जिसे वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था। जेसन स्तब्ध रह गया। उसकी सांस उसके गले में अटक गई। छाया ने हिलना बंद कर दिया और मुड़ गया, जैसे कि सीधे उसकी ओर देख रहा हो। दीपक उसके हाथों से फिसल गया और फर्श पर बिखर गया। जब जेसन ने पलक झपकाई, तो छाया गायब हो गई। अगली सुबह एमिली ने उसे सोफे पर बैठा पाया, पीला और कांपता हुआ। क्या हुआ? उसने पूछा। जेसन ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। मैंने कुछ देखा। यह इंसान नहीं था। एमिली के जवाब देने से पहले ही दरवाजे की घंटी बज गई। जेसन को लगा कि उसका खून बर्फ में बदल गया है। एमिली ने सावधानी से दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक जाना पहचाना सादा कार्डबोर्ड बॉक्स रखा हुआ था। वह जेसन की ओर मुड़ी। उसके चेहरे पर भ्रम और डर का मिश्रण था। यह यहां है, उसने कहा।
जेसन ने पैकेज को घूरते हुए सोचा कि अंदर क्या हो सकता है, लेकिन वह जानता था कि वह इसे अनदेखा नहीं कर सकता। कांपते हाथों से उसने बॉक्स खोला। अंदर एक छोटा सा कैसेट टेप और एक हस्तलिखित नोट था। मुझे बजाओ।